नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 4 जनवरी 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद देखेंगे साथियों अपने सूजत सार। सूजत सार इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों कि इसके अंदर जिन योजनाओं का या सरकार के जिन कार्यों का प्रकाशन होता है वहां से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इसके बाद साथियों अपने देखेंगे राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए होंगे। और उसके बाद साथियों जो आपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी फटाफट से रिवीजन करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। सूचना सहायक के लिए साथियों इंडिया करंट अफेयर्स व राजस्थान करंट अफेयर्स की एक मैराथन क्लास है जो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर डाल दी गई है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। आप उसे जरूर देखिएगा और पसंद आए तो उसे भी लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार 47.8 लाख 8 लाख निवेशकों के साथ राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन रहेगा साथियों। आपसे पूछा गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार 47.8 लाख निवेशकों के साथ राजस्थान है जो देश में कौन से स्थान पर है। तो आंसर रहेगा 6ठे स्थान पर है जो अपना प्यारा राजस्थान है साथियों। इसके अंदर क्या है साथियों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार जो भी निवेशक होते हैं उनका आंकड़ों के आधार पर एक रिपोर्टें जारी की जाती है। उसके अंदर अपने राजस्थान के अंदर साथियों कितने निवेशक हैं, 47.8 लाख निवेशकों के साथ राजस्थान देश में 6ठे स्थान पर काबिज है। अब अपने बात करें साथियों की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना साथियों 1992 के अंदर हुई थी। ये अपने को थोड़ा बेसिक है वो याद रखना है। राजस्थान 6ठे स्थान पर है तो प्रथम स्थान पर कौन है। तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। महाराष्ट्र है जो साथियों कौन से स्थान पर है, वो प्रथम स्थान पर है। द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश है और तीसरे स्थान पर है जो गुजरात है। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। राजस्थान का पूछे तो आपको याद रखना है 6ठे स्थान पर है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 67वें राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी अंडर 17 छात्रा स्वयंवर्ग प्रतियोगिता कहां पर शुरू हुई है। तो आंसर रहेगा जयपुर के अंदर। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है। 67वें राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी अंडर 17 छात्रा स्वयंवर्ग प्रतियोगिता कहां शुरू हुई है। तो आंसर रहेगा जयपुर के अंदर। जयपुर के सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन है जो किया जा रहा है। कब से कब। तो आंसर होगा साथियों 3 से 6 जनवरी। ये भी थोड़ा याद रखिएगा, कई बार प्रॉपर डेट भी पूछ लेता है, यानी कौन सी तारीख से शुरू हुई थी। तो 3 से 6 जनवरी तक इसका आयोजन है जो अपने जयपुर के साथियों सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हाल ही में राजस्थान पुलिस साइबर वॉलेंटियर पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर राजस्थान पुलिस साइबर वॉलेंटियर पोर्टल को किसने लॉन्च किया। तो आंसर रहेगा उत्कल रंजन साहू के द्वारा किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसके द्वारा। उत्कल रंजन साहू के द्वारा है जो इसको लॉन्च किया गया। ये कौन है, राजस्थान पुलिस महानिदेशक हैं। कौन है, उत्कल रंजन साहू। इनके द्वारा साथियों जो अभी लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है, राजस्थान पुलिस साइबर वॉलेंटियर पोर्टल है उसको लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट किस जिले में लगाया जाएगा। इसे भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछा जा सकता है। एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट है जो किस जिले में लगाया जाएगा। तो आंसर रहेगा भीलवाड़ा के अंदर लगाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, कहां पर लगाया जाएगा। तो आंसर होगा भीलवाड़ा के अंदर लगाया जाएगा। सोनियाना गांव है उसके अंदर साथियों उसको लगाया जाएगा और इसे प्रतिदिन बताया जा रहा है करीब 800 टन ग्लास का उत्पादन है जो किया जाएगा। 800 टन ग्लास का उत्पादन प्रतिदिन के हिसाब से किया जाएगा। ये थोड़ा अपने को याद
रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि देश में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन के तहत देश के 10 श्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालय में राज्य के किस संस्थान को है जो शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश में प्राकृतिक, देश के अंदर है प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन के तहत देश के 10 श्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालय में राज्य के किस संस्थान को शामिल किया गया है। तो आंसर होगा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर को। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे किसको शामिल किया गया है, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर को इसके अंदर है जो साथियों शामिल किया गया है। यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। तो साथियों ये अपने महत्वपूर्ण जो राजस्थान करंट अफेयर्स के थे वो क्वेश्चन देख लिए। अब अपने साथियों देखेंगे सूजस सार। सूजस के अंदर साथियों जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वही मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसके अंदर बताया गया है साथियों, मिशन रूप में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाया जाएगा। दूदू उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों का निरीक्षण किया है। यानी उप मुख्यमंत्री कौन है, डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने जो भारत संकल्प यात्रा के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं उनका साथियों निरीक्षण किया है। इसके अलावा साथियों दे रखा है इसमें विधि रचनाकार भर्ती विज्ञापन जारी, आवेदन 5 जनवरी से होंगे। इसके अंदर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सोमवार को विधि रचनाकार विधि एवं विधिक कार्य विभाग के 9 पदों पर है जो विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके लिए जो फॉर्म है साथियों वो 5 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेंगे। इसके अलावा पंचायती राज व नगरीय निकाय उपचुनाव 2024 को लेकर सूचना है कि मतदान के दिन निर्वाचन क्षेत्रों में पराक्रम्य अवकाश घोषित रहेगा। 10 जनवरी को है जो साथियों इसके लिए दिन है जो घोषित किया गया है। इसके अलावा साथियों एक जो इंपॉर्टेंट है अपने ये दे रखा है कि सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में 6 जनवरी तक मुकाबले चलेंगे। किसके चलेंगे, राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन है जो 3 जनवरी से 6 जनवरी तक चलेगा। ये 67वीं विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता के तहत 17 वर्ष आयु छात्रा संवर्ग के मुकाबले हैं जो शुरू होंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगी। उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता कौन करेंगे, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, शिक्षा विभाग के सचिव कौन है, श्री नवीन जैन। यानी उद्घाटन कौन करेंगी, दिया कुमारी जी करेंगी और कार्यक्रम की अध्यक्षता कौन करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव हैं श्री नवीन जैन करेंगे। इसके अंदर देश भर से 29 टीमें है जो भाग लेंगी। इसके अलावा साथियों एक जो इंपॉर्टेंट है कि स्वास्थ्य विभाग ने यूटीबी पर कार्यरत 735 चिकित्सकों की सेवा अवधि में वृद्धि की है। यानी प्रदेश में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा व कोविड के नए वेरिएंट के केस पाए जाने को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो यूटीबी पर कार्यरत 735 चिकित्सक हैं उनकी सेवा अवधि में क्या की जाए, अभिवृद्धि की जाए। इसके अलावा साथियों इसमें दे रखा है कि पाले से फसल का बचाव के लिए किसान शानदार गंधक के तेजाब के घोल का छिड़काव है जो करें। मौसम विभाग द्वारा ये जो जानकारी शेयर की गई है कि सर्दी काफी ज्यादा है। इसके अलावा साथियों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सिंह किरोड़ी लाल जी मीणा ने है जो मुलाकात की है उसका फोटो इसके अंदर बताया गया है। तो साथियों ये सूजसार था, जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो मैंने आपके साथ कम समय में शेयर कर दी। अब अपने देखेंगे राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए होंगे। आपसे पूछा है शाहपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह कौन सा रहेगा, रामस्नेही संप्रदाय रहेगा। संत दरियावजी रामस्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे, तो रैन शाखा के प्रवर्तक थे। ये इंपॉर्टेंट है और लगातार एग्जाम में पूछा भी जा रहा है साथियों। कौन सी शाखा के प्रवर्तक थे, रैन शाखा के प्रवर्तक थे। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैन शाहपुरा सिंहतल खेड़ापा की संप्रदाय के अंदर थे, तो आंसर रहेगा रामस्नेही संप्रदाय के अंदर थे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि 18वीं शताब्दी के अंदर राजस्थान में रैन शाहपुरा सिंहतल खेड़ापा की संप्रदाय के अंदर थे, तो आंसर रहेगा रामस्नेही। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण कहां पर पैदा हुए थे। ये नया क्वेश्चन है साथियों, लगातार जो है पूछा जा रहा है, तो आंसर रहेगा सोडा
डिगी के अंदर। कौन है? राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण कहाँ पैदा हुए थे? सोडा डिगी के अंदर हुए थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राम स्नेही संप्रदाय अपना फुलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? तो आंसर रहेगा शाहपुरा के अंदर मनाते हैं। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए राजस्थान जीके के। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका फटाफट से रिवीजन करते हैं। पटियाला में आयोजित राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में कंपाउंड कैटेगरी के अंदर श्याम सुंदर ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर रहेगा स्वर्ण। शेनन डेजर्ट अभ्यास साइक्लोन 2024 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो आंसर रहेगा राजस्थान के अंदर। महाराष्ट्र में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय अंडर 17 मुक्केबाजी में राजस्थान के मुक्केबाजों ने कितने स्वर्ण जीते? तो 1 जीता था। प्रदेश में जाबरमल शर्मा की स्मृति में व्याख्यान माल के तहत सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों में कहानी में प्रथम पुरस्कार चेतन स्वामी को दिया गया। इनका संबंध किस जिले से है? तो बीकानेर से। देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग प्रदेश में कहां पर बनाई जा रही है? झालावाड़ से 12। और भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत साथियों देश की जो पहली इमरजेंसी हवाई पट्टी है वो किन जिलों की सीमा पर बनाई गई है? तो आपका आंसर होगा बाड़मेर व जालोर की जो सीमा है उस पर भारतमाला जो प्रोजेक्ट है उसके तहत बनाई गई है। ये क्वेश्चन साथियों आपको 100% आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो साथियों मैंने इस सेशन में आपके साथ राजस्थान करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण पर्सन थे वो शेयर कर दिए। इसके अलावा साथियों सूजत सार भी देख लिया कम समय में, और राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए वो भी मैंने शेयर कर दिए। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।